नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा, राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई थ्री विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकत्व के अंतर्गत आज हम जानेंगे वायो सेवर्ट लॉ, यानी वायो सेवर्ट का नियम। तो वायो सेवर्ट के नियम क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। या हम कह सकते हैं धारावाही चालक के कारण, यानी किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, या हम कहें वायो सेवर्ट लॉ। तो वायो सेवर्ट के लॉ क्या होता है कि जैसे मैंने मान लीजिए धारावाही चालक तार लिया, ये मान लीजिए हमारा एक धारावाही चालक तार है, इसका नाम दे दूं मैं मान लीजिए एक्स वाई। और इसमें जो धारावाही चालक तार का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, जैसे तांबे का तार जिसमें मान लो विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ये मान लो धारावाही चालक तार है एक्स वाई, और इसमें जो प्रवाहित धारा है वो है हमारी आई। मान लो एक धारावाही चालक तार है जिसमें प्रवाहित धारा आई है। अब हम क्या करेंगे, इस धारावाही चालक में एक बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल, यानी बहुत अल्पांश जिसे कहें, तो एक हमने अल्पांश इसमें कंसीडर कर लिया। मान लीजिए इसका नाम दे देता हूं मैं ए वी, और इस अल्पांश की लंबाई है मान लीजिए डी एल। ये छोटा सा अल्पांश है धारावाही चालक तार का, जिसकी लंबाई है डी एल। यहां से यहां तक ये लंबाई डी एल है। और इस अल्पांश से आर दूरी, यहां से थोड़ी दूर मान लें, इस अल्पांश से आर दूरी, यानी ये दूरी है आर दूरी पर कोई बिंदु है मान लीजिए पी। इस पर अब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये हमने और स्टेट के प्रयोग से जाना था कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम ये मान लेते हैं ये जो हमारा अल्पांश है ए बी, जिसकी लंबाई है डी है, इसके कारण कोई बिंदु है यहाँ पर मान लीजिए पी, और इस P बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो है हमारा dV। क्योंकि हमने एक अल्पांश लिया है dl, तो dl के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वो हमारा dV है। अच्छा, अब ये जो यहां से यहां तक की दूरी वो r है, ये जो हमारा अल्पांश है यानी dl, और ये रेखा यहां से कहां से, यानी dl से p तक, इसके बीच में अल्पांश और रेखा, यानी d यहां से लेके ये p तक, ये जो लाइन है सरल रेखा, इसके बीच में के मध्य बना कोण थीटा है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, यानी एक्स वाई कोई हमारा धारावाही चालक तार है, इसमें कोई अल्पांश dl है, जिसकी अल्पांश ए बी है, जिसकी लंबाई dl है, और dl से यानी अल्पांश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV है। और जो अल्पांश से लाइन, यानी अल्पांश से जो हमारी लाइन है ये वाली, इस और अल्पांश के मध्य में रेखा, और उसके अल्पांश के मध्य में जो कोण है वो है हमारा थीटा। तो यहां जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, वो चार बातों पर निर्भर करता है। इसमें है नंबर एक, यहां पर अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV, इसमें प्रवाहित, यानी हम कहें तार में प्रवाहित, या हम कहें इस अल्पांश में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अल्पांश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी dV, वो अल्पांश में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसी बात को हम किस में लिखते हैं, फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, यानी dV समानुपाती या अनुपाती क्या हो गया I, ये समीकरण नंबर हो गया 1।
यानी यहाँ जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो इस धारा, इसमें जो प्रवाहित धारा है उसके अनुपाती होगा। दूसरा नंबर 2, इसमें इसकी जो अल्पांश की लंबाई है, यानी P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv जो अल्पांश की लंबाई है यानी dl के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसी बात को हम लिखते हैं, यानी dv अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, dl। ये समीकरण नंबर दे दिया मैंने 2। तीसरा ये जो अल्पांश से जो लाइन है, अल्पांश से जो सरल ये जो रेखा है, इसके मध्य में कोण बना है थीटा। तो थीटा अल्पांश और रेखा के जो वहां से वहां तक दूरी है सीधी रेखा, उसके बीच में बने कोण थीटा के साइन यानी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv। तो इस बात को हम किस तरह से लिखेंगे, यानी dv अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये समीकरण नंबर हो गया 3। चौथी बात, यानी यहां जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्पांश से दूरी, यहां से अल्पांश से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा P, वहां तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी dv इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी अल्पांश से जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, वहां तक की दूरी उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस बात को बच्चों हम कैसे लिखेंगे, यानी dv अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा हमारा 1/r²। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 4। यानी अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 4 बातों पर निर्भर करता है। उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है, अल्पांश की लंबाई dl के अनुपाती होता है, अल्पांश और जो सीधी रेखा r जो ऑब्जर्वेशन पिंटो उसको मिलाने वाली रेखा थीटा के साइन के अनुपाती होता है, और उसके बीच में जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम बच्चों क्या करें, समीकरण 1 2 3 4 को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यानी सम्मिलित करने पर। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 2 3 4 को सम्मिलित करने पर, समीकरण 1 2 3 तथा 4 को सम्मिलित करने पर, यानी मिलाने पर, सम्मिलित करने पर इनको मिला दो, सम्मिलित करने पर इनको मिला दे तो क्या करेंगे, देखिए इधर आ गया dv अनुक्रमानुपाती, क्या हो जाएगा, i dl साइन थीटा अपॉन r²। तो ये जो रिलेशन आया ये हमारा कहलाता है वायो सेवर्ट का नियम। तो अगर इसमें हम समानुपात का निशान हटाएं, या हम कहें अगर मान लो जो धारावाही चालक तार है हमारा वो निर्वात में हो, या मान लीजिए अथवा वायु में भी हो सकता है, निर्वात में हो यानी वैक्यूम में, इन वैक्यूम, तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, इन निर्वात यानी निर्वात में, या ले देता हूं मैं निर्वात में अथवा वायु में भी हो सकता है। तो dv बराबर समानुपात का निशान हटाएंगे तो जानते हैं क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, वो आता है यहाँ पर μ0/4 पाई i dl साइन थीटा अपॉन r²। तो ये जो फॉर्मूला निकल के बच्चों आया इसको हम बोलते हैं वायो सेवर्ट का नियम, वायो सेवर्ट का नियम। ये जो सूत्र निकल के आया वो है हमारा वायो सेवर्ट का नियम, जहां पर ये देखिए μ0 को बोलते हैं हम निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी निर्वात की चुंबकशीलता। यहां लिख देता हूं, जहां μ0 क्या है, μ0 है हमारी निर्वात की
चुंबकशीलता, 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 जहां म्यू जीरो है हमारी निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, और इसका जो मान है वो भी हम लिखते हैं। इसको बच्चों आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो देखिए अब आगे हम निकालें, यानी म्यू जीरो, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, यानी म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, इसका जो मान होगा, या हम कहें केवल म्यू जीरो का निकाल लें, यानी निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो का मान होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसका मात्रक होगा न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, या इसका मात्रक होता है वेबर, वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर हिंदी में लिख देता हूं, वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो ये होता है चुंबकशीलता का मान, यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। तो अगर हम इसको इसकी अगर हम जो हमारा ये फॉर्मूला है डीवी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अगर बच्चों इसको हम कभी कभी पेपर में आ जाता है वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप में लिखना चाहें तो किस तरह से इसको हम लिखेंगे, तो इसको अब मैं लिख देता हूं आपको सदिश रूप में। यानी देखिए अब देखिए जो डीवी जो हमारा है वो इस जो अल्पांश है डीएल और ये यहां से जो आर है इसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी इसकी लंबवत दिशा होगी, यानी डीवी की जो दिशा होगी वो डीएल और आर के लंबवत दिशा होगी। तो इसको मैं कर दूं, मान लीजिए डीवी, डीवी बराबर देखो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा देखो आई डी एल इंटू आर, आई डी एल इंटू आर साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन, मैंने यहां आर का गुणा कर दिया तो यहां भी आर का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आर क्यूब। अब देखिए क्या, ए हम जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन एन, तो यहां पर देखिए इसी तरह अगर वेक्टर फॉर्म में आएगा तो क्या आएगा देखो डीवी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई, और ये हो जाएगा हमारा ए डॉट ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, तो ये देखो ए बी साइन थीटा, ए की जगह डीएल और बी की जगह आर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इसको थोड़ा और ठीक ढंग से लिख देता हूं, यहां थोड़ा सा देखो डीवी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये जो हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है वो अगर हमें सदिश रूप में लिखने के लिए यानी वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आ जाए तो हमको इस तरह से लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो निर्वात की चुंबकशीलता है तो उसका मात्रक पूछते हैं, मात्रक इसमें हो ही गया, कभी कभी उसकी विमा भी पूछ लेते हैं, तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए। अब मैं यानी जो निर्वात की चुंबकशीलता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी विमा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इसकी विमा भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए तो म्यू जीरो, देखिए म्यू जीरो इसका मात्रक मैंने बताया न्यूटन, न्यूटन अपॉन एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर। तो न्यूटन, अगर हम न्यूटन को हटावें तो न्यूटन क्या होगा हमारा, यानी न्यूटन
F बराबर एम ए, तो यानी ये म्यू जीरो बराबर हो जाएगा, देखो एम्पियर स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रह गया एम्पियर स्क्वायर, और ये होगा किलोग्राम, यानी किलोग्राम इंटू एम ए, यानी मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, तो पर सेकंड स्क्वायर वो नीचे आ जाएगी, यानी सेकंड स्क्वायर। तो अब अगर हम इसकी विमा निकालें तो इसका भी सूत्र हो जाएगा, देखो किलोग्राम, यानी किलोग्राम की विमा क्या होगी हमारी एम, मीटर की विमा होगी एल, अपॉन एम्पियर की विमा होगी ए स्क्वायर, और टाइम टी की विमा होगी हमारी टी स्क्वायर। तो इसको अगर विमी सूत्र क्या मिल जाएगा, विमी सूत्र मिल जाएगा इसका एम, इनको ऊपर ले जाइए, एल इनको ऊपर ले जाओ, तो हो जाएगा ए माइनस टू टी माइनस टू और ए माइनस टू, ये आ जाएगा हमारा, यानी निर्वात की चुंबकशीलता की विमा। तो ये बच्चों आज हमने जाना, यानी वायो सेवर्ट लॉ, वायो सेवर्ट का नियम, उसमें थोड़ा सा यानी चुंबकशीलता हमारी क्या होती है, इसका विमी सूत्र क्या है, और जो वायो सेवर्ट का नियम है उसको हम वेक्टर रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।